हेलो एवरीवन, अगेन इट्स स्टोरी टाइम। मैंने आपको पहले भी स्टोरी सुनाई है, आज भी एक स्टोरी बता रही हूँ। इस स्टोरी के थ्रू सीखेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, टेंसेस को, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कैसे आप एक इंग्लिश के पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ये सारी चीजें आज आपको मैं इस स्टोरी में सिखाने वाली हूँ। चलिए, तो आज की जो स्टोरी है वो है अकबर और बिरबल की। अकबर एंड बिरबल द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है? द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? वन डे, एक दिन, एम्पियर अकबर वॉज सिटिंग इन हिज रॉयल कोर्ट। एम्पियर का मीन्स होता है सम्राट। ठीक है, जो सबसे बड़ा राजा होता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर मीन्स होता है सम्राट। सम्राट अकबर बैठे थे, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वॉज, और ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वॉज फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अकबर, सम्राट अकबर एक दिन अपने रॉयल कोर्ट में बैठे थे। इस प्रोनाउन का यूज हम करते हैं अकबर के लिए। ठीक है, अकबर कहाँ बैठे थे? अपने रॉयल कोर्ट में बैठे थे। कोर्ट का मीन्स होता है दरबार। ठीक है, अपने रॉयल दरबार में, अपने राज दरबार में बैठे थे। आप हिंदी में इसको क्या बोलोगे? राज दरबार। ठीक है, तो वन डे एम्पियर अकबर वॉज सिटिंग इन हिज रॉयल कोर्ट। अकबर एक दिन अपने सम्राट में, सम्राट अकबर एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तो क्या हुआ फिर वहां पर? सडनली, अचानक से। सडनली का मीन्स क्या होता है? अचानक से। सडनली, अचानक से, एन यूजुअल क्वेश्चन केम टू हिज माइंड। अनयूजुअल का मीन्स होता है ऐसा क्वेश्चन जो अजीब हो, स्ट्रेंज, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, अजीब सा। अनविजुअल क्वेश्चन, एक अजीब सा सवाल। केम, केम है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं पास्ट की चीजों को बताने के लिए। यहाँ पर पास्ट की चीज बताइए कि उनके दिमाग में एक अजीब सा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आया के लिए क्या यूज किया? केम। कम का सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म वापस कम होता है। सेकेंड फॉर्म यूज किया है हिज माइंड, उनके दिमाग में, के दिमाग में। ठीक है, अनयूजुअल क्वेश्चन केम टू हिज माइंड, एक अजीब सा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। फिर क्या हुआ? he looked at his courtier। courtier का मीन्स होता है दरबारी है। court मीन्स होता है दरबार, और जो दरबार में उनके साथ में बैठते थे उसको बोलते हैं दरबारी, courtier, दरबारी। ठीक है, उन्होंने देखा, किसको देखा? लुक्ड एट का मीन्स होता है किसी को देखना, जैसे हम बोलते हैं लुक एट मी, मेरी ओर देखो, तो दरबारियों की ओर देखा। he looked at his courtier and asked। ask होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ ask। ask का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? asked। अगेन इसमें हमने यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ने क्या करा? अपने दरबारियों की ओर देखा और उनसे पूछा, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? ऑल द कॉर्टियर बिगन टू थिंक। बिगन का यूज करते हैं कि किसी एक्शन को बताने के लिए कि वो होने लगा, जैसे वो लोग सोचने लगे, है ना, तो दे बिगन टू थिंक, वो सोचने लगे। वह रोने लगी, शी बिगन टू क्राई, मैं जाने लगी, आई बिगन टू गो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिगन का यूज करते हैं जब आपको ये बताना हो कि ऐसा कोई एक्शन है जो होने लगा अचानक से। ऑल द कॉर्टियर, सभी दरबारी, ऑल मीन्स होता है सभी, कॉर्टियर मीन्स होता है दरबारी, दरबार में बैठने वाले, जो कोर्ट में बैठते हैं, है ना। कोर्ट मीन्स होता है दरबार, पहले दरबार लगते थे राजा महाराजाओं के,
दरबार में बैठने वाले दरबारी होते हैं, तभी दरबारी बिगन टू थिंक, बिगन टू थिंक का मतलब होता है सोचने लगे। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, बस मैंने उसे देखा और वो अचानक से रोने लगी, तो वो रोने लगी तो शी बिगन टू क्राई। शी बिगन्स टू क्राई का मतलब होता है वो रोने लगी। अचानक से जब कोई काम होने लगा तो हम यूज बिगन का। तो क्या होगा, बिगन टू थिंक मतलब सोचने लगे। वन कॉर्टिरियर सेड, एक कॉर्टिरियर ने बोला, एक दरबारी ने कहा। सेड मीन्स होता है कहना, और हम जब से का सेकेंड फॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं सेड। ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। ऐसी एक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं कि ऐसा काम पास्ट में हुआ, ठीक है। तो एक दरबारी ने कहा, एक एक दरबारी ने कहा, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी वोकेब मिल गई होगी और बहुत सारे टेंस आपने सीख लिए होंगे। जैसे हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, अकबर वॉज सिटिंग। वॉज सिटिंग मतलब वो बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा हुआ था, रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में। एक न्यू वोकेब है यहाँ पर, एक रॉयल कोर्ट, राज दरबार में बैठा हुआ था। नेक्स्ट वोकेब आपको मिली है सडनली। सडनली का मीन्स होता है अचानक से। फिर मिला है आपको अनयूजुअल। अनयूजुअल का मीन्स होता है अजीब, स्ट्रेंज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपको मिला है कॉर्टिरियर। कॉर्टिरियर का मीन्स होता है दरबारी। दरबारी जो दरबार में बैठते हैं वो। फिर आपको एक मैंने यहाँ पर सिखाया है कि किस तरीके से आपको बिगन का यूज करना है। तो इतनी स्टोरी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कहा उसने, योर मेजेस्ट्री द बिगेस्ट थिंग इज एन एलिफेंट, है ना। तो उन्होंने, मेजेस्ट्री का मीन्स होता है सम्राट, ठीक है। साम्राज्य, सम्राट, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। द बिगेस्ट थिंग इज एन एलिफेंट, कि आपके सम्राट में जो एलिफेंट है वो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होते हैं, एलिफेंट होते हैं, हाथी जिसे हम कहें, ठीक है। तो वर्ड की बिगेस्ट थिंग एक ने क्या बताई, हाथी है। हाथी सबसे बड़ी थिंग, सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया की। फिर अनादर का मतलब होता है दूसरे ने। अनादर सेड, दूसरे ने कहा। अनादर मीन्स दूसरा, सेड मीन्स कहा। नो, नहीं। दूसरे ने कहा, नहीं जा पनाह द बिगेस्ट थिंग इज माउंटेन, ठीक है। पहले ने क्या कहा कि सबसे बड़ी चीज क्या है, हाथी है। दूसरे ने क्या कहा, नहीं जा पनाह सबसे बड़ी चीज हाथी नहीं है, सबसे बड़ी चीज क्या है, माउंटेन है, ठीक है। पर्वत है सबसे बड़ी चीज, पहाड़ पर्वत है, तो माउंटेन है। और थर्ड वन सेड, तीसरे ने कहा। देखो हमने फर्स्ट के लिए यूज किया था, फर्स्ट वन सेड, एक ने कहा। फिर दूसरे के लिए यूज किया अनादर सेड, दूसरे ने कहा। अब तीसरे ने क्या कहा, तो तीसरे के लिए थर्ड वन सेड, तीसरे वाला बोलते मुझे ये वाला जैसे अगर आप कहीं दुकान पे जाओगे कि आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, ड्रेस वहां पर लगी हुई, आपको बोलना है कि मुझे ये वाली नहीं वो वाली चाहिए। बोलते हैं हम नॉर्मली कई बार कि मुझे ये वाली नहीं वो वाली दिखाओ, इसका कलर अच्छा नहीं है, पिंक कलर वाली दिखाओ। तो हम उसके बाद में यूज करते हैं वन का, जैसे दैट वन, वो वाला, यह वाला, दिस वन, तो वाला के लिए हमने वन यूज किया। थर्ड वाले ने बोला, ने कहा, तो थर्ड वन यूज किया हुआ है। ड्रेस नहीं वो वाली ड्रेस दिखाओ, नॉट दिस वन दैट वन, ठीक है। यहाँ पर दैट वन का यूज क्यों किया है, ये बताने के लिए कि वो वाला चाहिए हम। वैसे ही तीसरे वाले ने या तीसरे ने कहा, थर्ड वन सेड आई थिंक द ओशन इज बिगेस्ट। तीसरे तीसरे वाले ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र सबसे बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, समुद्र, सागर। थिंक मीन्स होता है सोचना, है ना। वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, थिंक का यूज हम लगने के लिए और सोचने के लिए करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, ओशियन है, सागर है, समुद्र। बट अकबर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अकबर सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हम सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर या फिर इज एम आर यूज करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं टू बी के सेंटेंस, जहां पर सब्जेक्ट का सिर्फ स्टेट बताया जाता है, उसने किस काम को करा है वो एक्शन नहीं बताई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर का स्टेट बताया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं था, दैट मीन्स वो संतुष्ट नहीं था इन सभी जवाबों से। अकबर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट,
संतुष्ट नहीं था, अकबर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देयर आंसर। देखो एनी ऑफ देयर का मतलब होता है उनमें से किसी के भी आंसर से, ठीक, तो तुम सब में से कोई एक, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एनी के बाद ऑफ का, मतलब बहुत सारे लोगों में जब आप सिलेक्शन करते हो हम वन ऑफ, देयर ऑफ इस तरीके से यूज करते हैं, तो या फिर एनी ऑफ यूज करते हैं, सम ऑफ यूज करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के साथ में ऑफ लगाकर हम यूज करते हैं। तो ऑफ देयर, एनी ऑफ देयर का मतलब होता है उनमें से किसी के भी आंसर से वो, किसी के भी जवाबों से वो संतुष्ट नहीं था। अच्छा, हमने यहाँ पर एनी ऑफ देयर इसलिए यूज किया है कि उनमें जितने लोगों ने आंसर दिया था से अलग अलग करके अकबर ने बताया कि किसी एक के भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं है ना। बहुत लोगों में से एक का सिलेक्शन होता है, एक एक का सिलेक्शन होता है, तो हम बीच में ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट है देन ही टर्न टू बिरबल एंड सेड। टर्न का मीन्स होता है उसकी तरफ देखा या उसकी तरफ घूमकर उससे पूछा। देन ही टर्न, उसके बाद में बिरबल एंड सेड, वो टर्न हुआ बिरबल की ओर और उसने उससे कहा बिरबल व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक का मतलब होता है तुम क्या सोचते हो इस बारे में, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है या तुमने क्या सोचा इसके बारे में। व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, बीरबल मुस्कुराया और उसने फिर रिप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पर देखो स्माइल्ड जो लगा है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रिप्लाइड जो लगा है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं जब हमें पास्ट एक्शन बताना होता है, ठीक है। तो ये पास्ट में सब पूरी स्टोरी चल रही है, पास्ट की बातें बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हर जगह वॉज, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट के सारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया हुआ है। योर मेजेस्टी, योर मजेस्टी द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज अ पर्सन्स नीड, है ना। उन्होंने बताया कि मेरे जापनाह सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, जरूरत। द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज पर्सन्स नीड, व्यक्ति की जरूरत। पर्सन्स थिंग का मतलब होता है व्यक्ति की जरूरत। सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, किसी व्यक्ति की जरूरत है। जैसे अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अब देखो यहाँ पर फिर से टू बी के सेंटेंस का यूज किया है। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर, जिसका यूज हम पास्ट में किसी पर्सन की स्टेट को बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था कि किसी व्यक्ति की नीड कैसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर आश्चर्यचकित था और उसने पूछा नीड, जरूरत। हाउ कैन नीड बी द बिगेस्ट थिंग, बी का यूज हम करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में कुछ सब होना बताते हैं, है ना। तो अब उन्होंने क्या पूछा है कि जरूरत बिगेस्ट थिंग कैसे हो सकती, हाउ कैन बी, हाउ कैन बी कैसे हो सकती है। जब भी आपको यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, तुम डॉक्टर कैसे हो सकते, हाउ कैन बी यू डॉक्टर। टीचर कैसे हो सकते हो, या फिर ये घटना कैसे हो, हाउ कैन बी इट इंसिडेंट हैपन। तो इस तरीके से कैन बी का यूज करते हैं हो सकने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अकबर ने क्या बोला, हाउ कैन, हाउ कैन नीड बी द बिगेस्ट थिंग, जरूरत कैसे हो सकती है दुनिया की सबसे बड़ी चीज। बीरबल एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का सेकेंड फॉर्म होता है एक्सप्लेन्ड, है ना। बीरबल ने समझाया, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, किसी को समझाना। बीरबल ने समझाया, कैसे समझाया, कामली, कामली का मीन्स होता है शांत हो। काम डाउन, काम डाउन का मीन्स होता है शांत हो जाओ, काम डाउन। काम डाउन सुना होगा ना, काम डाउन का मीन्स होता है शांत हो जाओ। तो कामली मीन्स शांति से उसने समझाया। व्हेन अ पर्सन इज इन नीड, जब लोग जरूरत में होते हैं, फिर कोई व्यक्ति जब जरूरत में होता है। व्हेन जब, अ पर्सन कोई व्यक्ति जरूरत में होता है, इनका यूज हम करते हैं मे के लिए ना। अगर कोई जरूर व्यक्ति जरूरत में है, अब यहाँ पर हमने इज लगाया है, इसका मतलब है अभी प्रेजेंट की बात हुई है। पास्ट में अकबर ने ऐसा कहा था कि अगर किसी को चीज की जरूरत है, नथिंग एल्स मैटर्स टू देम, उसके लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करती है ना। नॉर्मली अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उस टाइम पर आपके लिए सिर्फ वही चीज मैटर करती है, उसके अलावा कोई
चीज मैटर नहीं करती है। तो अकबर ने क्या कहा, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का मतलब होता है इसके अलावा कुछ और। जैसे आपको बोलना है कि तुम कुछ और लोग हैं, बोलते हैं एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ और लोग हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कुछ और। नथिंग एल्स मैटर, कुछ और मैटर नहीं करता, किसके लिए, टू देम, उन पर्सन्स के लिए जिसको नीड है। देयर हंगर, उनकी भूख। देयर मतलब होता है उनकी। दे का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो देयर होता है। तो देयर हंगर, उनकी भूख। हंगर मतलब होता है भूख, की भूख। देयर प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियां। ठीक है, प्रॉब्लम्स मीन्स परेशानियां, की भूख, की परेशानियां। और देयर डिजायर, डिजायर का मीन्स होता है उनकी इच्छाएं, है ना। और देयर डिजायर्स, या की इच्छाएं। became bigger than mountains, ocean and elephant। ने क्या बोला, अकबर ने क्या बोला कि अगर किसी पर्सन को किसी चीज की नीड होती है, किसी चीज की नीड में वो होता है, नथिंग एल्स मैटर्स टू देम, उनके लिए और कुछ चीज मैटर नहीं करती है। देयर हंगर, उनकी भूख। देयर प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियां। देयर डिजायर्स, उनकी इच्छाएं। बिकम बिगर देन माउंटेन, ओशियन एंड एलिफेंट्स। माउंटेन, ओशियन और एलिफेंट से बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकेम का मीन्स क्या होता है, बनना। ठीक है, तो के लिए और बिगर का यूज हम करते हैं ई आर, जब आप एडजेक्टिव में लगाकर यूज करते हो तो हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्री का। जब चीजों में कंपैरिजन करना हो तब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, उनकी डिजायर, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी भूख, और किस में कंपैरिजन हुआ है, माउंटेन, ओशन और एलिफेंट में। ये उनसे ज्यादा बड़े हैं उसके लिए। तो क्या बताएंगे हम कि देयर डिजायर्स बिकम बिगर देन माउंटेन्स, ओशियंस एंड एलिफेंट। उनकी जो डिजायर्स होती हैं वो ओशियन, एलिफेंट और माउंटेन से बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, नीड कैन मेक अ पर्सन डू एनीथिंग, है ना। जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मेक। मेक एक पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का यूज हम करते हैं जब सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता बल्कि किसी से काम करवाता है ना। जब मैं तुमसे पानी भरवाती हूँ, मैं बोलूंगी मैं तुमसे पानी भरवाती हूँ, आई मेक फिल वाटर टू यू। ठीक है, तो मेक का यूज हम करते हैं, मेक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव वर्ब है। इसका यूज कब करते हैं, जब आप कोई काम नहीं करते हो और किसी और से उस काम को करवाते हो, करवाने के लिए का यूज करेंगे मेक का। नीड कैन मेक अ पर्सन डू एनीथिंग, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। दैट इज वाई इट इट इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दैट इज वाई, है ना, क्योंकि यह क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, अकबर वापस यहाँ पर स्टेटिव वर्ब में आ गया है ना। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वो के बिरबल के जवाब से। विथ बिरबल्स वाइज आंसर, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमानी वाला, आंसर मीन्स होता है जवाब। ठीक है, के बुद्धिमानी वाले जवाब से अकबर क्या हुए, बिरबल क्या, अकबर क्या हुए, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड का मीन्स होता है प्रभावित होना। फिर है, he praised him and said, Birbal, once again you have proved the intelligence। means praised का मतलब होता है तारीफ करना। उन्होंने क्या किया, उनकी तारीफ की और कहा, एंड सेड और कहा, बिरबल वंस अगेन एक बार फिर से, एक बार फिर, यू हैव प्रूव्ड योर इंटेलिजेंस, एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी को आपने साबित किया है। का मतलब होता है साबित करना। ठीक है, इंटेलिजेंस मीन्स वही बुद्धिमत्ता, होशियारी, जो भी आप इसको बोलना चाहे वो। ठीक है, तो फिर अकबर ने क्या कहा कि एक बार फिर से आपने प्रूव किया है अपनी इंटेलिजेंस को। आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, इसमें मैंने जितने ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आपको अपनी स्टोरीज लिखना है, हिंदी टू इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करना है। अगर
हिंदी में है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में है तो हिंदी में ट्रांसलेट करो। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने में हेल्प करेगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। स्टोरीज रोज मेरे साथ भी सीखें और आप खुद भी अपनी स्टोरीज बनाएं। फिर से मैं आपके लिए कुछ स्टोरीज लेकर आऊंगी, तब तक के लिए